देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन क्या आपके साथ धोखा हुआ है? हम बात करें वृश्चिक राशि के बारे में। बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि जब देवगुरु बृहस्पति यानी 13 अगस्त 2025 के दिन सुबह 5:55 पे नक्षत्र गोचर कर चुके हैं, नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, जो खुद के प्रिय नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, पुनर्वसु में प्रवेश कर चुके हैं, तो हमारे जीवन में सुखों का आगमन क्यों नहीं हुआ? हमारे जीवन से दुख समाप्त क्यों नहीं हुए? हमारे जीवन में सुखों का आगमन क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, यदि किसी अंधेरे से उजाले या रोशनी की तरफ जाते हैं तो रोशनी को देखने के लिए, उजाले को देखने के लिए कुछ सेकंड, कुछ मिनट जरूर लगता है। ठीक उसी प्रकार जब भी कोई ग्रह राशि गोचर करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो उन्हें भी शुभ फल प्रदान करने में थोड़ा वक्त और समय लगता है। आपके साथ कोई धोखा नहीं हुआ, लेकिन धोखा क्यों नहीं हुआ और कैसे नहीं हुआ? दोस्तों, जब भी कोई ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो इससे पहले हमें ये जानने की जरूरत होती है कि जो देवगुरु बृहस्पति अभी न पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके, इससे पहले किस राशि नक्षत्र में विराजमान था, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, उस नक्षत्र के इष्ट देव कौन है, उस नक्षत्र का जो फल देने का स्वभाव है वो कैसा है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यानी आज के दिन 13 अगस्त 2025 के दिन नक्षत्र परिवर्तन कर चुके और इससे पहले आद्रा नक्षत्र में विराजमान थे, जो कि आद्रा नक्षत्र जो होता है उनके स्वामी राहुदेव महाराज माने जाते हैं, जो कि राहुदेव महाराज एक मायावी ग्रह हैं और साथ ही उनके इष्ट देव है जो महादेव के अंश रुद्र अवतार है, जो कि रुद्र अवतार यानी आंधी तूफान के कारक माने जाते हैं। जब भी दोस्तों हमारे जीवन में दुखों का, आंधी और तूफान का आगमन होता है तो हमारे जीवन उजड़ जाते हैं, हमारे जीवन में उथल पुथल मच जाते हैं, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होते हैं, कहीं कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। क्योंकि जब भी राहु देने पे आते हैं तो अथाह धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी देते हैं और लेने का आ जाए तो घर के ईंट से लेकर कील तक उखाड़ लेते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे देवगुरु बृहस्पति का कि जब वो नक्षत्र परिवर्तन करके खुद के नक्षत्र पुनर्वसु में आ चुके हैं तो आपको ये कब फल प्रदान करेंगे और कैसे फल प्रदान करेंगे? क्योंकि अभी अभी देवगुरु बृहस्पति अपने घर में आए हैं और अपने घर में आकर के वहां का माहौल कैसा है, कौन सी ग्रह की दृष्टि आपके ऊपर अशुभ है, कौन सी दृष्टि आपके ऊपर बुरी नजर डाल रहे हैं, कौन सी दृष्टि ग्रह आपके बिजनेस व्यापार बंद कर रहे हैं, कौन से ग्रह आपके जीवन में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, ये सारी चीज उन्हें छानबीन करने में थोड़ा वक्त और समय लगेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के दाता हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं, उनके पास अथाह ज्ञान का भंडार है। और वहीं जो पहले राहु महाराज के नक्षत्र में विराजमान थे, जो कि राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, व्यक्ति के अपने अपने जाल में, भ्रम जाल में, माया में फंसाते रहते हैं। कभी कभी ऐसे आइडिया दे देते हैं जहां हमारे सोच न तो कार्य, न हमारे आइडिया कार्य, न हमारे बुद्धि कार्य का, तो हमारे बुद्धि, हमारे आइडिया ही हमें बर्बाद कर देते हैं और ये सब राहु महाराज के कारण ही होता है। लेकिन राहु और देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ती है, क्योंकि राहु के पास अथाह आइडिया का भंडार है दोस्तों, जब देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, जब आपके पास अथाह ज्ञान का भंडार खोलेंगे देवगुरु बृहस्पति आपके लिए, तो वहीं राहु महाराज आइडिया पे आइडिया आपको प्रदान करेंगे। और एक तरफ आइडिया तो एक तरफ देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान, दोनों लेकर के आप अपने जीवन में बहुत बड़े ऊंचाइयों तक जा पाएंगे, बहुत बड़े ऊंचे पद प्रतिष्ठा सफलता पाएंगे, अपने लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब आपके ऊपर अपना शुभ प्रभाव डालेंगे तो सबसे पहले आपका बुद्धि और तेज दिमाग हो जाएंगे, और तेज दिमाग होने का साथ साथ जब राहु महाराज आपके ऊपर शुभ प्रभाव डालेंगे तो आपके पास एक पर एक आइडिया आएंगे। उस आइडिया को लेकर के आप जिस क्षेत्र में कार्य करेंगे उस क्षेत्र में आपको मान सम्मान के साथ साथ धन, पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। साथ ही समाज में आपके मान सम्मान बढ़ेंगे, आपके जीवन में जो दुख समस्या चल रही थी, जो आर्थिक तंगी, जो फाइनेंशियल तंगी थी, वो समाप्त होंगे। साथ ही नौकरी नहीं लग रही थी या नौकरी में कोई बाधा उत्पन्न हो रही थी, अनेकों समस्या चल रही थी जीवन में, वो हर एक समस्या समाप्त होते हुए नजर आएंगे और अपने जीवन में एक नए उद्देश्य को लेकर एक नए क्षेत्र में जाकर के अपना सत्ता कायम करेंगे। और उस सत्ता कायम करने के बाद जो आपकी दुनिया जो होने वाली है, उस दुनिया की अधिकारी राजा और आप अकेले होंगे। आप एक कहीं एक बड़े साम्राज्य के अधिकारी और महानायक भी आप कहलाएंगे। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में दुखों का आगमन होता है तो हर एक व्यक्ति उनके ऊपर अशुभ दृष्टि डाल देते हैं, लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में सुखों का आगमन होता है तो वही नवों के नवों ग्रह जब व्यक्ति को अपना शुभ प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति के जीवन में चारों तरफ से खुशियों की बारिश होती है, धन की बारिश होती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की बारिश होती है। व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सफलता पे सफलता पाते जाते हैं, हमेशा अपने लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं। उस लक्ष्य पे पहुंचने के लिए, उस सफलता पाने के लिए बहुत ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिस कार्य के बारे में व्यक्ति कभी सोच ही नहीं होती। इतने संघर्ष मेहनत करने पड़ते हैं
जो व्यक्ति टूट जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दिन प्रतिदिन संघर्ष मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, उन्हें सफलता